आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर कट ऑफ क्या होगा, पैटर्न किस प्रकार से, इस बार का जो उलझा सा रहा, कुछ खट्टा कुछ मीठा सा रहा आज इस बार का बीपीएससी का पीटी। तो छात्र लगातार मैसेज कर रहे थे। हमने कहा कि मैं इस पर रिप्लाई करूंगा, मैं आंसर करूंगा, लेकिन मैं जब तक चीज़ों को ठीक तरीके से स्टडी नहीं कर लेता हूं, मैं उस पर बोलना, उस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझता। कल जैसे ही पेपर आया तो बहुत सारे लोग उसको लेकर के यूट्यूब पे चढ़ गए थे, लगे थे बताने ये आंसर वो आंसर, ऐसा वैसा दिस दैट। छात्र भी उनको देखते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का बीपीएससी ने यू टर्न लिया है क्वेश्चन पैटर्न के मामले में, क्वेश्चन पूछने के मामले में, और रवि मनु भाई परमार इस बार विशेष रूप से आभार के पात्र हैं। मैं इसलिए उनको आभार का पात्र दे रहा हूं क्योंकि जब कोई गलती करता है तो उसकी आलोचना होती है, तो जब वो अच्छा करे तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए। ये एक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है, एक धर्म बनता है। ऐसा नहीं कि हम केवल किसी की आलोचना करें या केवल हम किसी की प्रशंसा ही करें। जो जब जैसा करे हमें उसको उसके हिसाब से ये करना चाहिए। थोड़ा विलंब भी हुआ स्टडी करने में क्वेश्चंस का, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे जो क्लोजेस्ट वन है कि इसी बीच इसी क्रम में हमने हमारे परिवार पे एक बहुत बड़ा दुख पड़ा, हमारी दादी माँ का देहांत हो गया, जिस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ फिलहाल इस वक्त पे। लेकिन फिर छात्रों का जब से पेपर हुआ है और वो जो कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए। और पेपर को देखने के बाद, पेपर को समझने के बाद, पहले तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं और खास करके छात्रों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, जो भीड़ देख के जो आप लोग क्लास में चले जाते हैं, रील्स पर जो आप लोग क्लास करने पहुंच जाते हैं, आप लोग बीपीएससी के छात्रों, आप लोगों को यथार्थ समझ में आ गया होगा कि बीपीएससी और यूपीएससी क्या चीज होती है। ये वन लाइनर जो लोग जो पढ़ाते हैं ना, जो कभी रेलवे पढ़ाते थे, जो कभी एसएससी पढ़ाया करते थे, जो कभी दरोगा बनाया करते थे, आज वो कहते हैं कि हम बीपीएससी पढ़ा देंगे, आज वो कहते हैं कि हम डीएसपी बना देंगे, एसडीएम बना देंगे, क्योंकि आपने उनको बड़ा बना दिया, क्योंकि आप वहां पे पहुंच गए वो भीड़ दे करके। आप बताइए कि जिन लोगों ने 150 रुपया 100 रुपया कह करके अपने बुक बेचे मार्केट में और कहा कि इस 150 को पढ़ लो, इसी से पीटी पास हो जाओगे, ईमानदारी से बताना कि उस 150 रुपए वाला या 100 रुपए वाला जो तुमने बुक खरीदा उससे कितने क्वेश्चन लड़े। ईमानदारी से बताना कि इन लोगों ने जो टेस्ट सीरीज कराए और कहा कि टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे प्रश्न आएगा, तो आप अपना प्रश्न लेके जाओ उनके पास और रखो और कहो कि सर प्लीज बता दीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन लड़ गया है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा ये बात कि अगर सफलता का श्रेय आप लीजिएगा तो असफलता का श्रेय कौन लेगा। 70वीं बीपीएससी का पीटी हुआ तो लोगों ने घूम घूम कर ढिढोरा पीट पीट करके कहा कि ये देखो मेरा क्वेश्चन लड़ गया, अरे हमने जो पढ़ाया एकदम वही आ गया, एकदम लाइन बाय लाइन आ गया। इस बार भी बताइए, इस बार भी बोलिए कि हमने जो पढ़ाया वो आ गया लाइन बाय लाइन। इस बार क्यों नहीं बोल रहे? इस बार वो कॉन्फिडेंस कहां चला गया? इस बार वो चीजें कहां चली गई? क्योंकि बीपीएससी है सर, ये बीपीएससी है। और बीपीएससी इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि जो लोग बीपीएससी में भीड़ करते थे ना, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, और आप बीपीएससी में बैठ रहे हैं कि बीपीएससी हम पास कर जाएंगे। खुदा न खास्ते एक आध दो बार जो पैटर्न इधर उधर हुआ तो आपने पास हो गए, तो आपको लगता है कि आप हर बार पास कर जाएंगे बीपीएससी। बीपीएससी का अपना एक स्टैंडर्ड है और इस बार बीपीएससी ने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन ऐसे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 सेक्शन सारे छात्रों के अच्छे गए होंगे। जो भी सीरियस अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबके ये 3 सेक्शंस तो बहुत अच्छे गए होंगे। लेकिन साइंस, करंट अफेयर्स, साइंस और करंट अफेयर्स ने सभी बच्चों को परेशान किया है। और साइंस और करंट अफेयर्स का जो पैटर्न रहा है वो सभी बच्चे उसमें उलझे हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं क्लासेस लेता हूं, वहां पे मैं एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट सीधे बहुत सारे क्वेश्चन उससे लड़ गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे प्रश्न की जो स्तर होता था वो बाकी सभी प्रश्नों से बहुत कठिन होता था और पैटर्न में वही फॉलो किया हुआ था। और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं एमएसजेडी इंस्टीट्यूट्स के ऊपर मैंने अपना टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया था जो मेरे ही गाइडलाइन में और मेरे दिशा निर्देश में चल रहा था। आप उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को उठाइए और करंट अफेयर्स के पैटर्न को समझिए। आप देखिए सेम वही पैटर्न रहा है। लेकिन छात्रों कहते थे कि सर बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना पूछेगा क्या, ऐसा प्रश्न पूछेगा क्या। देखिए बीपीएससी ने किस प्रकार से रखा। बीपीएससी इस बार ना तो इजी थी
ना ही इस बार मॉडरेट था, ना ही इस बार टफ था। बीजेपी ये इस बार बीपीएससी इजी भी था, मॉडरेट भी था और टफ भी था। 50 इजी था, 50 मॉडरेट था और 50 टफ क्वेश्चंस थे, और 150 को जोड़ दो तो बीपीएससी का इस बार का पेपर एक यूनिक पेपर था। अब बात है कि छात्र कह रहे हैं सर क्या कट ऑफ जाएगा। फिलहाल जब तक बीपीएससी अपना आंसर की नहीं जारी कर देती है, ये यूट्यूब वाले के जो आंसर की है, जो आपको कह रहे हैं कि 105 आपका सही हो रहा है, 110 आपका सही हो रहा है, जिनके खुद के एआई से पूछ करके जो आंसर बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो खुद 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का उत्तर गलत बता रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप इतना सही कर लिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। बीपीएससी का फाइनल आंसर की आने दीजिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 85 प्रश्न, अगर कोई 85 नंबर भी किसी विद्यार्थी का अनरिजर्व में आ रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि पेपर आसान नहीं था। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना पेपर आसान था, 50 क्वेश्चन को देख करके पेपर आसान था, पेपर कुछ आसान नहीं था। अगर 85 नंबर यूआर में अगर आप हैं और 85 तक आप सही कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ रहा है। बाकी इसमें से कट ऑफ वाइज वो 5-5 नंबर 7-7 नंबर आप अंदर चलेंगे। और मैं फीमेल को कहूंगा कि फीमेल में अगर आपका 80 तक सही है तो आप अपना मेंस के लिए तैयारी में आप लग जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं कट ऑफ पे भी विशेष बात नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि अभी और चीजों को देखना ये है। और मैं थोड़ा इंतजार करूंगा बीपीएससी के आंसर की का। एक सप्ताह के अंदर में बीपीएससी का इनिशियल आंसर की आ रहा है। बीपीएससी के इनिशियल आंसर की आने के बाद ही स्पष्ट कट ऑफ के बारे में कोई प्रेडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी विद्यार्थी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा छात्रों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आगे के स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि मेंस में क्या करना, कैसे करना। रहा बात हिस्ट्री का और पॉलिटी का, तो हाँ, मैं ये दावा करता हूं कि हिस्ट्री और पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे तौर पे, नॉट ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड फॉलो हुआ है, ट्रेंड नहीं, क्वेश्चन और एकदम हैंड रिटन नोट्स। ये मैंने आईएएस में भी प्रूफ के साथ अपनी कम्युनिटी में डाला था कि मैंने जो क्लास में पढ़ाया था वो आईएएस के पीटी में आया था, लाइन बाय लाइन। और ये बीपीएससी में भी हुआ है हिस्ट्री और पॉलिटी के सेक्शन के अंदर में। ठीक है, तो वो भी कुछ दिन में आपको यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट हो जाएगा और इसको आप यहाँ पे देखें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। धन्यवाद।